जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में इंट्राडे में स्टॉक ऑप्शंस में काफ़ी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी या कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि जैसे कि मैं इंट्राडे में ट्रेड करना हूँ स्टॉक ऑप्शंस में, तो हम लोगों ने जैसे कि लास्ट सेशन में देखा उसी का कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो स्टॉक ऑप्शंस में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक ऑप्शंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको फॉलो करने होंगे कि एटलीस्ट आपके पास देखिए अभी करंटली तो ऑलमोस्ट 220 या 230 के आसपास जो है एफएनओ बास्केट है। एंड इस एफएनओ काउंटर में आप सभी को मैनुअली डेली ट्रैक कर नहीं पाओगे, इसी के लिए आपके पास एटलीस्ट 30 to 40 स्टॉक्स का बास्केट होना चाहिए जिससे कि आप वहाँ पे उन्हीं स्क्रिप्ट में प्रॉपरली काम कर पाओ। बट यस, आपको ध्यान रखना है कि वो सभी स्क्रिप्ट हाई बीटा काउंटर एंड हाईली लिक्विड एंड हाई वॉल्यूम होना चाहिए, जिससे कि आपको वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से जो है ट्रेड मिल सकते हैं। यस, थोड़ा सा ऑटोज काउंटर का आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऑटोज बास्केट में जो है हाई बीटा काउंटर है। प्लस बैंकिंग में कुछ जो है स्मॉल कैप में ध्यान दे सकते हो आप, आईटी में स्मॉल कैप वगैरह ध्यान दे सकते हो। एंड उसी के रिगार्डिंग जो है जो आपका लिबर्टी बास्केट है वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको रिवर्सल्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो है बीटा के साथ जो है हाईली लिक्विड काउंटर्स है, वहाँ पे भी आप उसको एक बार ट्रैक कर सकते हो। देखिए, ऑटोज बास्केट हम लोग हमेशा ट्रैक करते हैं, उससे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बास्केट है जैसे कि हीरो मोटो को, टीवीएस मोटर, एम ये कुछ 3-4 स्टॉक है जिसको हम लोग रेगुलरली ट्रैक करते हैं। अभी हम लोग यहाँ जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे भी इन सभी स्क्रिप्ट से रिलेटेड ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल सकता है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके एक बार चेक कर सकते हो तो आपको समझ में आएगा कि इन सभी स्क्रिप्ट से रिलेटेड सभी स्टॉक्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर बात करें जैसे कि मैं ट्रेड करना हो तो हम लोगों ने ट्रैक किया, पहला हमारा जो बास्केट है ये चीज़ देखिए, यहाँ पे रिलायंस को चार्ट ओपन है तो रिलायंस में भी चीज़ें वर्क करेगा। बट रिलायंस जो कि हाई बीटा नहीं है एंड यस, लिक्विडिटी तो मिलेगा आपको यहाँ पे, हाईली लिक्विड काउंटर है, बट थोड़ा सा हाई बीटा नहीं है क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स है। इसके लिए हम लोग जनरली इसको प्रेफर नहीं करते हैं, इसके रिलेटेड हम लोग ट्रेड भी बहुत कम ही देखते हैं, ज़्यादा इसमें हम लोग ट्रैक नहीं करते हैं। बट यस, मोमेंटम के लिए तो आपको इसको ध्यान देना ही पड़ेगा, इंडेक्स में मोमेंटम तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है तो उसके लिए देखना ही पड़ता है। बट एज फॉर ट्रेडिंग पर्पस इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें जो है ज़्यादा आपको हाई बीटा फ्लो नहीं देखने को मिलता है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ऑटोज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उससे हमारा एक काउंटर है, दैट इज आवर हीरो मोटोको। देखिए, हीरो मोटोको की बात कर ले हम लोग यहाँ पे इसको डेली ट्रैक भी करते हैं एंड वहाँ से जो है किस तरीके का रिवर्सल या एंट्री टारगेट जो भी आपको देखने को मिलेगा उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे देखिए कि हमारे पास जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था दैट इज आवर 14th का चार्ट था एंड 15th को हमें ट्रेड करना था। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि लास्ट दो सेशन की बात हो रही है। जैसे कि हमें 15th को ट्रेड करना था, ये तो हमारा डेमो सेशन है, बेसिकली ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा 15th ऑफ मई था, दैट इज फ्राइडे। एंड अभी फ्राइडे को ट्रेड करना था तो उसके पहले जो हमारा 14th का डेटा था हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट नंबर से आपको ध्यान रखना होगा जो कि हम लोग उसको एक्सेल मीडियम से देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बात करें, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इसके पहले अगर ट्रेडिंग सेशन हमारा हॉलिडे रहेगा तो जो इसके पास्ट में जो भी हमारा फर्स्ट जो है हमारा ट्रेडिंग सेशन रहेगा वही काउंट होगा। जैसे कि अगर सैटरडे संडे बीच में आ रहा है तो आप उसके नेक्स्ट प्रीवियस सेशन, जैसे कि फ्राइडे है, अगर आप मंडे को ट्रेड कर रहे हो तो फ्राइडे का जो सेशन होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम लोग बात करें कि फ्राइडे में ट्रेड करना था तो हमारे लिए जो 14 इसके पहले जो सेशन था दैट इज थर्सडे का, दैट इज 14th ऑफ मई, इसके लिए हाई लो एंड इसका जो टाइम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हम लोग इसको अपने इंपॉर्टेंट कैन एक्सेल की मीडियम से देखने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट बास्केट हम लोगों ने कुछ अलग अलग काउंटर्स इसमें स्क्रिप्ट ले रखा है एंड आज हम लोगों ने ट्राई किया कि थोड़ा सा जो लो बीटा काउंटर है हम लोग उसको भी ट्रैक करेंगे। फिलहाल बात करें, ऐसे कि हम लोगों ने बताया कि लेबोरेटरी बास्केट से डिविस ला जिसमें कि एक हाई बीटा काउंटर हाईली लिक्विड भी है, तो इसके लिए लेबोरेटरी बास्केट हम लोगों ने इसको ट्रैक किया। हम लोग रेगुलरली जो है ऑलमोस्ट इस चैनल पर आप देखोगे तो जो भी हमारे पास स्टॉक्स हैं, बास्केट में स्टॉक्स हैं, उन सभी स्टॉक से हम लोगों ने कुछ ना कुछ मल्टीपल स्ट्रेटेजी बना रखी है। मतलब जो भी आपको स्टॉक्स रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा तो वही सब हमारी बास्केट है जो हम डेली इसको ट्रैक करते हैं। उसमें हीरो मोटो को हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, इसको हम हमेशा रेगुलरली ट्रैक करते हैं। हीरो मोटो को, टीवीएस मोटर एंड एम ये 3-4 स्टॉक्स जो है ऑटोज बास्केट से हमारे बास्केट में हमेशा ही रहता है। तो जैसे कि हमारा हीरो मोटो की बात कर ले हमें कि 14th को ट्रेड को ट्रैक करना था 15th के ट्रेड के लिए, ये डेटा हमारे पास 14th का है।
इसके लिए क्या करना होगा कि 14th में आपको देखना होगा कि इस हीरो मोटो के चार्ट में हाई कब बनाता है एंड किस टाइम पे बनाता है एंड लो कब बनाता है एंड किस टाइम पे बनाता है। ये 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंट्राडे की बात हो रही है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम को प्रेफर करेंगे। अगर पोजिशनली चेक करना होता तो फिर डेली, वीकली एंड ईयरली में भी जाना पड़ता है बड़े टाइम फ्रेम पे। बट यहाँ पे इंट्राडे की बात हो रही है तो आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस डेली चार्ट को प्रेफर कर सकते हो। अभी बात करें हमारे जैसे कि हमें 15th को ट्रेड करना तो ये रहा 15th का चार्ट। अभी 15th में हमें जैसे कि 14th का डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम लोग जैसे कि देख सकते हैं कि 14th का जो 1140 का कैंडल है दैट इज 4880, ये लो प्राइस है एंड इसका टाइम कितना है 1140। तो डायरेक्टली हमारे लिए ये जो लो प्राइस एंड टाइम है हम लोग इसको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेंगे। जैसे कि आप देखो ध्यान से यहाँ पे 4880 लो एंड टाइम क्या था 1140। अब बात कर लें कि हाई का फॉर्मेशन कब बना था, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई जो है ऑलमोस्ट 15 बना था दैट इज 5091, यही इसका हाई था। एंड यस, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला 915 से 930 के बीच में कोई भी हाई लो नहीं बने एंड 1515 से 1530 इसके बीच में कोई हाई लो नहीं बने। मतलब पहला 3 कैंडल एंड लास्ट का 3 कैंडल, इसके बीच में हाई एंड लो का फॉर्मेशन जनरली अगर नहीं होता है और इसके बीच में जो भी रिमेनिंग ड्यूरेशन कैंडल है इसमें अगर मिलता है तो आपको वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के बीच, इन दोनों के पास से। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई का फॉर्मेशन अराउंड 15-15 बन रहा है, बट समहाउ हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर भी ये चीज़ें का फॉर्मेशन बन रहा है उस टाइम पे भी, तो क्या वहाँ पे हमारे लिए टारगेट या एसएल मिलते हैं कि नहीं। चलिए बात कर लिया, हम लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया, प्राइस को नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज अवर आरपी, मतलब रिवर्सल इन प्राइस कह सकते हो, अनआरटी रिवर्सल इन टाइम एंड ये हमारा मल्टीपल है। बात कर ले हम लोग यहाँ पे रिवर्सल इन प्राइस के, आप देख सकते हो कि ये जो हमारा हाई प्राइस है ये लो प्राइस है, इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको ये आरपी मिल जाएगा। एनआरटी की बात करें तो अगेन इन दोनों की टाइम को जो है डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आरटी मिल जाएगा। फिर बात कर ले हम लोग यहाँ पे इस आरटी को जो है सिंपली जो है आप यहाँ पे इसको इन टर्म्स ऑफ मिनट कंसिडर करोगे तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 3 आवर्स इक्वल टू 180 एंड 35 इज इक्वल टू दैट इज टोटल आप सम ऑन करोगे तो ये मजा हो जाएगा 215 दैट इज ये। अब ये है मल्टीपल। देखिए मल्टीपल कैसे निकलेगा, तो हम लोग बचपन में भी क्लासरूम में जानते होंगे कि एक पाइथागोरस थ्योरम होता था। तो वहाँ पे क्या होता था कि ए जैसे दैट इज मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हमारा एक जो हाइपोटेनस होता था इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता था ये हाइट और एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये हमारा बेस का स्क्वायर। बेसिकली क्या फॉर्मूला था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर स्कोर यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट ए एच स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस यहाँ पे प्राइस एंड टाइम के साथ। अभी यहाँ पर इन जो है ये मल्टीपल आपको मिल जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा, ये हमारा मान लेते कंसिडर करते हमारा तरह ये हाइट है एंड ये हमारा क्या है बेस है। तो बेस के लिए इसको इन टर्म्स ऑफ मिनट आप कंसिडर कर लेना, तो कितना हो जाएगा 215 एंड ये हाइट हमारा दैट इज 211 है। तो इसके लिए मल्टीपल कैसे निकलेगा, सिंपली स्क्वायर रूट इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और उसी का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर लोगे तो आपको ये मल्टीपल मिल जाएगा। तो ये मल्टीपल क्या है इन टर्म्स ऑफ मिनट है, तो इसके लिए क्या होगा इसको आप इन टर्म्स ऑफ आवर कंसिडर कर लेना। दैट इज 301 इज इक्वल टू नथिंग बट कितना होगा 2 आपके लिए 300 मिनट दैट इज 5 आवर एंड 1 मिनट दैट इज 5 आवर 1 मिनट हमारा रिवर्सल टाइम का पीरियड है। अभी आपको नेक्स्ट सेशन में ट्रेड करना था, तो ये जो हमारा प्राइस था दैट इज हाई टाइम को जो प्राइस था 1515, इसी प्राइस में इस 5 आवर 1 मिनट का पैटर्न करोगे तो हमारा मिल जाएगा 2016। ये हमारा इवनिंग का टाइम है, रात के 8:16। उसके बाद सेम टाइम अब इसमें ऐड करोगे तो मिल जाएगा 170 दैट इज नेक्स्ट मॉर्निंग रात के 1:17 एंड उसी में सेम आप ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा 6:18 मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग 6:18 AM एंड फिर नेक्स्ट रिवर्सल क्या हमारा 11:19 मतलब 11:19 का जो कैंडल होगा ये हमारा मार्केट सेशन के बीच वाला टाइम मिल गया, तो हमारे लिए रिवर्सल कैंडल का काम करेगा। तो हम लोग बात करें 11:19 की, तो 11:19 का कैंडल जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 11:19 ये 11:15 की जो कैंडल है इस कैंडल का ओपनिंग है 11:15 एंड क्लोजिंग कितना 11:20। तभी इसी के लिए क्या हो जाएगा, इसी कैंडल का आप हाई एंड लो सिंपली इसको आप मार्क करोगे दैट इज ये रहा इस कैंडल, इसी कैंडल का जो है हाई एंड लो की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप देखो ध्यान से इस कैंडल का लो कितना था एंड इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। इस कैंडल का लो कितना है 5050। इसके बाद जो है इस कैंडल ने लो कितना बनाया 5050.50,
मतलब 5050 के नीचे ये कैंडल क्लोज नहीं कर पाए। इस कैंडल की बात कर ले, इस कैंडल का लो कितना, दैट इज 5044, बट 5050 के नीचे क्लोज नहीं कर पाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो है लो के नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए थी बॉडी के साथ, तभी यहाँ पे हमारे शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर होती। बट नहीं, यहाँ पे इस कैंडल का हाई कितना है, दैट इज 5075। तो इस कैंडल ने 5075.5 के ऊपर हमारी कैंडल की क्लोजिंग कर दी है। तो कंसिडर आप इस कैंडल को भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुआ, एग्जैक्टली मार्केट ने एक अच्छा खासा आपको रिवर्सल दिखाया। एंड यहाँ से बात कर लें तो ऑलमोस्ट इसमें जो है कितने पॉइंट का गेन मिला है, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो है 48 से 49 पॉइंट का मैसिव गेन देखने को मिल रहा है। फिर बात कर लें इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, आप अगर ऑप्शंस के थ्रू इसको ट्रैक करना चाहते हो तो 1140 की बात हो रही है, दैट इज 5075 की यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है। अभी यहाँ पे जो है 5070, मतलब अगर यहाँ पे जो है आपको एटीएम की तरफ जाना है तो एटीएम के लिए जो है 5070 का कॉल ऑप्शन जो है आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो इसका नियर बाई प्राइस होगा, दैट इज 5050 का कॉल ऑप्शन, और 5000 का कॉल ऑप्शन वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो इन दोनों के बिहाफ में जो है अब आपको वहाँ पे एक अच्छा सा प्रीमियम का वैल्यू देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो ये जो प्राइस है इसको आप इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस को थ्रू देखें यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, हीरो मोटो को जो है 5050 या 5050 का कॉल ऑप्शन को यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। इस जगह की बात कर लें यहाँ पे तो है हमारा ओपनिंग प्राइस जो भी देखने को मिला है यहाँ पे इस तरीके से 1145 की बात हो रही है। तो 1145 में जो है यहाँ पे 1145 का इस कैंडल में एंड टारगेट में ऑलमोस्ट जो है देखा जाए तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से मिलेगा। 1145 की बात हो रही है, तो 1145 की कैंडल कौन सी है यहाँ पे, ये रहा 1145, 1130, 1145, ये रहा इस कैंडल, दैट इज 123 का यहाँ पे आपको हाई देखने को मिला है। एंड 123 के बाद जो है यहाँ से मार्केट में ऑलमोस्ट आपको कितने पॉइंट का मैसिव गेन देखने को मिला है, तो आप देख सकते हो कि सिंपली आपको यहाँ पे 145 का ये हाई मिला है। मतलब आपको यहाँ पे सिंपली जो है 22 पॉइंट के आसपास का मैसिव गेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट था। एंड आप देख सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम यहाँ पे इसका कुछ प्रीमियम 150 का होता है, तो 150 में और 20 पॉइंट आप ऐड करोगे, ऑलमोस्ट 3000 से 3200 रुपीज का आपको मैसिव गेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि ऑप्शंस में कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है। ये तुम्हारा पहला रिवर्सल एंट्री था। एंड सेकंड रिवर्सल के लिए क्या करना है कि ये जो हमारा सेकंड टाइम था, दैट इज लो टाइम, दैट इज 1140। इस 1140 में क्या करना है, इसी 511 का आप एड ऑन करोगे तो पहला रिवर्सल मिल जाएगा, दैट इज 1641। सिंपली फिर सेम वैल्यू एड ऑन करोगे तो मिल जाएगा 2142। फिर नेक्स्ट रिवर्सल आपको जो है अर्ली जो है ये 243 क्या है, नेक्स्ट मॉर्निंग का डेटा है। एंड यहाँ पे ये 1246 का कैंडल, ये कैंडल हमारा क्या है, मार्केट आवर के बीच का टाइमिंग है, तो यहाँ पे ये हमारे लिए रिवर्सल टाइमिंग की तरह वर्क करेगा। बात कर लें यहाँ पे 1246 का ये जो कैंडल था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक का काम करेगा। तो 1246 की बात कर लें हम लोग यहाँ पे, तो ये रहा 1250, ये रहा, मतलब ऑलमोस्ट 1246 जो है इस कैंडल में आपको देखने को मिलेगा। एंड यस, यहाँ पे जो है आपका जो है एंट्री ट्रिगर होता है अपसाइड में, बट यस यहाँ पे आपको टारगेट नहीं मिला। एंड अब देखो ध्यान से, इस कैंडल का जो हाई के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया अपसाइड की तरफ। एंड तो जनरली हमारे यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री ट्रिगर होगी, बट यही मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, तो यहाँ पे इस केस से हमारा एसएल ट्रिगर हो जाएगा। ये जो रिसेंट स्विंग लो हो जाएगा, ये जो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई बनाया था, बेसिकली अपसाइड जब जाएगा तो ये इसी पॉइंट के पास आप अपने एसएल को प्लेस कर सकते हो। इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो आपको यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो जाएगा। हार्डली 20 टू 30 पॉइंट 40 पॉइंट का एसएल है, मतलब ऑलमोस्ट 0.5%। अगर इन टर्म्स ऑफ अगर आप स्क्रिप्ट में ट्रेक करोगे तो 0.5% का एसएल है स्पॉट पे, जो कि बहुत बड़ा एसएल नहीं है। तो आपने देखा कि हर जगह हमेशा आपको टारगेट ही नहीं मिलेगा, कभी-कभी आपको एसएल भी आपको समझना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको तैयार रहना है। बट यस, एक एंट्री हमको बहुत अच्छा मिला है, वहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से टारगेट अचीव होता हुआ दिखा। इसके लिए पहला एंट्री हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोगों ने एक और स्क्रिप्ट को ट्रैक किया है, दैट इज़ कंसिडर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे वोल्टास। वोल्टास की बात कर लें। चलिए थोड़ा-सा ये लो बीटा काउंटर भी नहीं एंड हाई बीटा काउंटर भी नहीं, इसके बीच का जो आप समझ सकते हो उस तरीके का है। तो वोल्टास के लिए भी क्या था, हमारे लिए 14th का डेटा ट्रैक करना था एंड हमें 15th को ट्रेड करना था। तो सिंपली क्या करना है कि वोल्टास का चार्ट ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके का रैली यहाँ पे था, कैसा मोमेंटम था। बात करें 15th को ट्रेड करना था तो 14th का डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था।
ये 14th की बात हो रही है, तो 14th में जो हाई प्राइस था एंड हाई टाइमिंग क्या था उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हाई टाइमिंग था हमारा 1525 में, दैट इज़ प्राइस कितना था, दैट इज़ 1300 का। तो 1515 की बात हो रही है ये रहा, एंड उसका हाई प्राइस है 1525 की बात हो रही है, एंड हाई प्राइस कितना, दैट इज़ 1300 का। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है एग्ज़ैक्टली एकदम लास्ट कैंडल में हाई बना था, तो जनरली ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर करके देखते हैं, बट जनरली यहाँ पे आपको जो है परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जो कि मिड ऑफ द सेशन में अगर आपको हाई एंड लो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बात करें लो प्राइस था 950 में, 1245.6 का लो था। ये रहा इस कैंडल में 1245.6 950 में। वही सिंपल स्ट्रेटजी जैसे हम लोगों ने हीरो मोटोकॉर्प में देखा, वैसे वोल्टास का भी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फाइंड आउट कर लेंगे। एंड 339 का मल्टीपल आ रहा है इन टर्म्स ऑफ, आप इसको आवर में चेंज करोगे तो आपको आवर में देखने को मिल जाएगा कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 5 आवर 39 मिनट का यहाँ पे रिवर्सल है। 5 आवर 39 मिनट। वही बात कर हम लोग यहाँ पे पहला रिवर्सल में नेक्स्ट सेशन में कब मिलेगा, 14/2 को, मतलब 2:02 में हमारा पहला रिवर्सल था नेक्स्ट डे को। तो 14/2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 14/2 पे हम लोग जाएँगे एंड वहाँ पे देखेंगे कि हमें किस तरीके का एंट्री या टारगेट या एसएल मिला था। 14/2 की बात हो रही है, तो ये रहा 14 10 14 5 ये रहा। ये रहा 14th का कैंडल है, दैट इज़ 2 पीएम, यस। अब देखो इस कैंडल का लो कितना है, दैट इज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर लो मिलेगा। आप देखो यहाँ पे 2 बजे की कैंडल ये रही, एंड इस कैंडल का लो कितना, दैट इज़ 1250। तो एक काम करेंगे, इसी कैंडल का जो है एग्जैक्टली हम लोग वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं 1250, जिससे कि आपको प्रॉपर दिखे कि एंट्री ट्रिगर कहाँ हो रही है। एंड अपसाइड की बात करें तो अपसाइड से पहले इस कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया। इस कैंडल का क्लोजिंग कितना है, 1249.3। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो इस प्राइस के नीचे सस्टेन करके इस कैंडल में, एंड यहाँ से आप देखो शार्प फॉल एंड एक अच्छा खासा आपको डाउन साइड में टारगेट मिल गया। इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग यहाँ पे अगर प्रीमियम कंसिडर करें तो आप देखो यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे आपको रिवर्सल एंड काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से आपको अच्छा खासा स्पॉट पे वैल्यू पे आपको टारगेट आता हुआ दिख रहा है, जो कि अगेन वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा है। अगर इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्रीमियम पे नहीं जाना चाहते हो तो इक्विटी के मीडियम से भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। इक्विटी में भी आपको वहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से रिवर्सल एंड एक अच्छी रिवर्सल एंट्री आपको देखने को मिली, एंड वहाँ पे एक अच्छा खासा आपको टारगेट भी आता हुआ देखने को मिला है। बात करें यहाँ पे एक और रिवर्सल के लिए, तो यहाँ पे जो है एक और भी स्क्रिप्ट में आप इसको ट्रैक करके देख सकते हो। डिफेंस बास्केट में भी काफ़ी अच्छा एक हाई बीटा काउंटर है। इसमें एचएल की बात कर लें, बीटीएल की बात कर लें, मैचडॉग, ये सभी हाई बीटा काउंटर है। वहाँ पर भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो, हमारे बास्केट में रहता है। तो आप उसका एक नोट डाउन करके रख सकते हो। वीडियो के मीडियम से कई बार बताते रहता हूँ कि जो मेरे पर्सनल बास्केट में रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उनको ऐड ऑन करके वहाँ पे रेगुलरली ट्रैक कर सकते हो। बात कर लें हम लोग यहाँ पे वोल्टास की, तो वोल्टास में हमारा जो है रिवर्सल एंट्री मिला, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है यहाँ पे हमें इन टर्म्स ऑफ स्पॉट की बात करें तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे जो है 25 से 26 रुपीज़ का मैसिव गेन मिला। तो आप इसको प्रीमियम पे भी चेक कर सकते हो, तो आपको प्रीमियम पे भी एक काफ़ी अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिलेगा। चलिए ये तो बात होगी अबव 1000 रुपीज़ स्टॉक्स। काफ़ी लोगों की कमेंट आते हैं कि विदिन 1000 वाले स्टॉक्स में भी दिखाना है हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लोधा को हम लोगों ने ट्रैक किया, अगेन एक हाई बीटा काउंटर है। देखिए हम लोगों ने सभी जो स्टॉक जो है वो अलग अलग बास्केट से लिए है, जैसे कि ये ऑटोज बास्केट से। वोल्टास हमारा जो है वाइट गुड स्टॉक्स है, मतलब बेसिकली जैसे कि जो एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह में काम आता है, जैसे कि वोल्टास हो गया, एम्बर इंटरप्राइजेस हो गया, पीजीएल हो गया। तो इन सभी बास्केट से हम लोगों ने, फिर अभी रिसेंटली एक ब्लू स्टार को है, तो उन सभी बास्केट में से एक स्टॉक हम लोगों ने ट्रैक किया। नेक्स्ट स्क्रीन हमारा लोधा, अगेन ये हमारा जो है रियल्टी बास्केट से है, एंड दिविस लैब हमारा लेबोरेटरी बास्केट से। तो ये सभी स्क्रिप्ट हमारे बास्केट में रहते हैं। आप भी ऐड कर सकते हो, आपको एडिशनल कुछ ऐड करना है तो आप उसको भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट हमारे पास 30 से 34 50 स्टॉक्स का बास्केट रेगुलरली हम लोग उसी पे काम करते हैं। बात करें लोधा की, तो लोधा में सिमिलर स्ट्रेटेजी है। 14th के लिए हाई लो एंड टाइम दोनों नोट डाउन करना है, फिर मल्टीपल आपको मिल जाएगा 110 का। तो 15th में क्या होगा, जाना है हमें, तो काम करेंगे, ये 110 इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ आवर आप चेंज करोगे तो आ जाएगा 1 आवर 50 मिनट। तब आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट रिवर्सल एंट्री में कब देखने को मिल रही है, दैट इज 9 10 11, मतलब 11 बजे हमारी जो है पहली रिवर्सल एंट्री है इस लोधा के बास्केट में। तो काम करते हैं, लोधा में हम लोग जाते हैं, 11 का कैंडल देखते हैं। 11th की कैंडल की बात हो रही है, ये रहा 15th, एंड 11th का कैंडल कौन सा है, ये रहा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैक करना होगा।
ये रहा कैंडल 10:55 की ओपनिंग है एंड क्लोजिंग है इसकी 11 की। अभी इन दोनों में हाई एंड लो को मार्क कर लिया हम लोगों ने एंड जैसे इस लो का ब्रीच हुआ इस कैंडल ने यहाँ पे एक शार्प रिवर्सल एंट्री, एक अच्छा खासा टारगेट मिला। अगेन यहाँ पे पहला अगर आप एंट्री ले लेते हो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। समहाउ आपने पहले एंट्री मिस कर दिया तो नेक्स्ट एंट्री हमारा है 1250 की। तो 1250 में भी ट्रैक करेंगे कि वहाँ पे कैसे एंट्री मिली कैसे नहीं, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। बात कर हम लोग यहाँ पे 1250 की, तो ये रहा 1235 12 इस कैंडल में। यहाँ पे बात कर ले यहाँ पे 1250 ये रहा। इस कैंडल का हाई एंड लो आप मार्क कर लो। इसके बाद जहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। अगेन इस कैंडल का हाई पे एक भी कैंडल सस्टेन नहीं किया। इस कैंडल का इंपॉर्टेंस वो कितना इंपॉर्टेंस कि इसके मल्टीपल टाइम मार्केट हिट तो कर रहा है अपसाइड जाने की, बट अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बार-बार यहाँ पे प्रेशर फील कर रहा है, बार-बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इस कैंडल ने जैसे ही लो ब्रीच के हमारी शॉर्ट कैंडल ट्रिगर हुई, यहाँ पे एक साथ में डाउनसाइड फॉल आपको देखने को मिला। आपने देखा कि ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये रिस्क रिवॉर्ड के तरीके से काम कर रहा है। एंड एसएल कैसे प्लेस करना है हम लोगों ने हीरो मोटोको में देखा। तो यहाँ पे कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट बास्केट है जहाँ पे स्ट्रेटजी जो है स्टॉक्स में, इंडेक्स में दोनों में काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है। एंड यस, काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है कि भाई ये एक्सेल शीट कहाँ मिलेगा? देखिए बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो थोड़ा-सा टाइम देके। एंड यस, आपको अगर मेरे थ्रू चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप इसे जॉइन करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो इस एक्सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में क्लिक के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।